एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 131 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे आपका टाइप है, ये पे आपका टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि यहाँ पे आपका मान के चलते हैं कि ये आपका सीपी यहाँ पे कितना 400 है यहाँ पे, और आपका एसपी ये कितना है तो आपका 500 है। यानी कि यहाँ पे आपका इसका अनुपात पूछा जाए कि सीपी और एसपी का अनुपात कैसे होगा, तो क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होता है उसे क्या करते हैं, हम काट देते हैं। और यहाँ पे आपका अनुपात कितना तो 4:5 इसका यही हो जाएगा। तो यही आपका अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे सीपी कितना है 4 और एसपी आपका 5, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है तो आपका 1, और यहाँ पे कितने पर तो 4 में, यानी कि 1/4 यहाँ पे। तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 1/4 का कितना होता है तो 25%। तो यही क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे अनुपात का भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 132 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है, आपका लाभ और बिक्री मूल्य, यानी कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट और आपका एसपी का अनुपात कितना है तो 1:5 है यहाँ पे। तो कह रहे हैं तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। तो आपके यहाँ पे एसपी और सीपी का यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और आपका बेचा कितने में जा रहा है तो यहाँ पे 5 में आपका बेचा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका एसपी कितना है तो 5 है, और यहाँ पे तो आपका सीपी कितना होगा, जाहिर से यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे आपका सीपी 4 होगा, तभी तो आपका क्या हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका बेचा कितने 5 में बेचा 5 में जा रहा है, यानी कि आपका सीपी कितना तो ये 4 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एसपी और सीपी का अंतर हो जाएगा, यही आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं पे आपका 133 नंबर क्वेश्चन है कि एक खिलौने के अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है, तो खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। पे आपका कितना अंकित मूल्य पर बेचने से, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्या हो, यहाँ पे आपका एमपी, यानी कि क्या आपका मार्केट प्राइस, और ये आपका क्या हो जाएगा तो एसपी यहाँ पे। और आगे यहाँ पे कह रहा है 20% की यहाँ पे हानि होती है, आपका 20% का हानि भी हो रहा है। तो खिलौने का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस और यहाँ पे आपका सीपी का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपका एसपी कितना है तो 20 है, और यहाँ पे हानि कितने का हो रहा है तो 20% का, यानी कि इतना हो जाएगा तो आपका 80%। और हमेशा आपको पता है कि सीपी क्या होता है तो अपने आप में 100% सीपी होता है, यानी हमें सीपी भी निकालना है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100%, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा कट जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कितना तो 2 एकम 2 यानी 10 और 2 चौके 8 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना तो 2 दूनी के 4 और ये 2 पचे 10 और ये 2 पचे 10, यानी कितना आपका तो 25। यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका सीपी, ये सीपी कितना हो गया तो यहाँ पे 25, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे 31, यहाँ पे आपका ये एमपी, और फिर यहाँ पे आपका सीपी कितना आ गया तो ये 25। तो यही तो आपसे अनुपात इन दोनों का पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
आगे देखते हैं। आपका 134 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है। यहाँ पे आपका एसपी और सीपी है, यानी कि यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि आपका ये 21 है और ये आपका 16 है यहाँ पे। तो कह रहे तो अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि इन दोनों में कितने का आपका अंतर है। तो ये 5 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी 16 का है और उसको बेचा कितने, तो 21 में जा रहा है, यानी कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और आपका कितने में, तो सीपी। प्रॉफिट का आपको सूत्र पता है कि क्या होता है, तो प्रॉफिट बटे आपका सीपी गुने 100, यहाँ पे अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो। और वहीं अगर आपका प्रतिशत यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत, यहाँ पे हानि प्रतिशत नहीं पूछेगा तो क्या होगा, इतना ही काट कर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100% से गुना करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे। अब ये काट देंगे तो कितना, 2 8 16 और ये 2 5 10 यहाँ पे, यानी कि 50। फिर 2 चौके 8 और ये आपके कितने, तो 25। यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 5 125% और बट्टे में आपकी कितनी 4 यहाँ पे, यानी कि 4 तिहाई 12 और फिर आपका 4 एकम 4, फिर दशमलव बचा कितना 1, यानी कि 4 दूनी 8 बचा 2, यानी कि 4 5 20, यानी कि 31.25। यही क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा। यही आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 135 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हानि कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो 23% का हो रहा है। और आपसे पूछ रहा है इसमें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी और आपका एसपी का अंतर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि सीपी हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100% होता है, यानी कि सीपी आपका 100 और आपका लाभ या जो हानि होता है क्या होता है, आपका सीपी पर ही होता है। तो आपका हानि कितने का हुआ है, तो 23% का, और आपका सीपी कितना है, तो यहाँ पे 100%। क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे या लॉस होता है तो क्या होता है, आपका लॉस बटे सीपी और आपका प्रॉफिट बटे आपका सीपी यहाँ पे, यानी कि ये आपका क्या हो गया, तो लॉस, और ये आपका क्या हो गया, तो सीपी, और ये आपका प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका एसपी कितने का हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, तो 77 यहाँ पे। क्योंकि आपका सीपी में से कितना लॉस हो रहा है, 23%, तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आपका कितना में बेचा होगा, तो 77 में, यानी कि यहाँ पे आपका सीपी कितना है, तो 100 और एसपी कितना है, तो 77। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 136 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु एक का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, यानी कि आपका लाभ प्रॉफिट कितना 1 हो जाएगा, तो इसका लागत मूल्य यानी कि सीपी आपका इसका कितना है, तो 6 गुना है, यानी कि 6 यहाँ पे। और फिर आगे कह रहे हैं तो वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है, यानी कि आपका लागत मूल्य SP2 पर बेचने से हुई हानि का कितना 3 गुना है, यानी कि फिर आपका दूसरे में लॉस आपका 1, तो आपका सीपी यहाँ पे कितना है, तो 3 गुना है आपका। तो आगे कह रहे इसमें, तो यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, आपका दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान कर रहा है, यानी कि हमें दोनों को बराबर करने के लिए पहले आपका क्या करना पड़ेगा, तो अनुपात यहाँ पे आपका हटाना पड़ेगा। यानी कि हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपका वास्तविक संख्या लाना है तो कोई चर राशि से यहाँ पे गुना कर देंगे दोनों संख्या में, तो क्या होगा आपका यहाँ पे हट जाएगा अनुपात,
यानी कि x यहाँ पे हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 6x यहाँ पे आपका ये कोमा, और फिर यहाँ पे आपका ये कितना y, मान लेते हैं कि ये y और ये 3y यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दोनों आपका CP क्या कर रहा है, तो बराबर है, यानी कि इधर का CP कितना है आपका, तो 6x और इधर का कितना है, तो आपका 3y, यानी कि 3 दूनी कितना, तो आपका 6। तो आपको हमेशा पता है कि जब बराबर साइड में यहाँ पे रहता है तो क्या होता है, इसका मान ये वाला हो जाता है और इसका मान आपका ये वाला हो जाता है, यानी कि यहाँ पे x का मान क्या है, तो यहाँ पे आपका 1 है, और फिर यहाँ पे आपका y का मान यहाँ पे क्या है, तो ये 2 है। यहाँ पे आगे कह रहे हैं तो यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है तो SP1 तथा SP2 का अनुपात कितना है। तो आपका यहाँ पे SP1 और यहाँ पे आपका SP2 का अनुपात पूछ रहा है कि कितना होगा, तो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका SP यहाँ पे कैसे निकलता है आपका, तो यहाँ पे जितना CP है और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको CP में प्लस कर देते हैं, तो क्या होता है आपका, हमें SP पता चल जाता है। यानी कि यहाँ पे कितना है, तो 6x और एक यहाँ पे x, यानी कि आपका CP यहाँ पे CP1 कितना, तो 7x यहाँ पे, और यहाँ पे आपका फिर आपका SP2 यहाँ पे SP2 यहाँ पे आपका कितना है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस किया है, और यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, यानी कि 3 में कितने का लॉस हो रहा है, तो 1 का, यानी कि SP कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2y यहाँ पे आपका SP यहाँ पे 3y में से 1y माइनस करेंगे तो कितना आपका 2y यहाँ पे, यानी कि अब मान रख दीजिए x का मान कितना है, तो 1 है, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो कितना आपका 7 यहाँ पे, और फिर y का मान कितना है, तो 2 है, यानी कि y के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 4 हो जाएगा, यानी कि यही आपका SP1 और SP2 का अनुपात कितना, तो 7:4 आ गया, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ये ऑप्शन नंबर A नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, और यहाँ पे 137 नंबर क्वेश्चन है कि A तथा B के लागत मूल्य का योग 1200 है, और यहाँ पे आपका A और प्लस B का लागत मूल्य कुल कितना है, तो 1200 है यहाँ पे। तो कह रहे हैं तो A तथा B के विक्रय मूल्य का योग यहाँ पे 1390 है। A तथा B का विक्रय मूल्य का योग, यानी कि विक्रय मूल्य का योग कितना आपका 1390 है। तो यदि A तथा B पर क्रमशः 10% का तथा 20% का लाभ कमाया जाता है A और B पर, यानी कि A पर और फिर B पर, यहाँ पे A पर कितना है तो 10% और B पर 20% का यहाँ पे आपका लाभ कमाया जा रहा है। तो कह रहा है आगे, तो A तथा B के लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो आपसे A और B का यहाँ पे लागत मूल्य यानी कि CP पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, वस्तु आपका कितना x रुपए में, यानी कि दूसरा वस्तु आपका 1200 में से ही आपका बेचा जाएगा, यानी कितना आपका 1200 माइनस x, यानी कि ये इस पे कितना का लाभ हो रहा है तो 10% का, यानी कि x गुने 110 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका इसका कितना है तो आपका दोनों का योग आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1200 माइनस x यहाँ पे, और कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 20 का, यानी कि 120%, यानी प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 यहाँ पे आपका। ये बराबर आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे B का कितना दे दिया है तो 1390 यहाँ पे आपका दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अब आपका 10 से 10 ये कट जाएगा और 10 से 10 ये कट जाएगा, यानी दोनों का यहाँ पे क्या है 10 यहाँ पे आपका, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये कितना 11x प्लस यहाँ पे आपका ये यहाँ पे इससे गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा तो ये 144 और यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे आपका कितना तो यहाँ पे आपका 12x और बराबर में कितना है तो 1390 है यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे जो 10 है इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना करके कितना 1 0 और बढ़ा दीजिए तो आपका यहाँ पे इतना हो गया ये, यानी कि यहाँ पे अब यहाँ पे देख लेते हैं।
तो आपका जो 11x है यहाँ पे 12x में से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। और ये जो आपका 144 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे -12x में से 11x जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -x यहाँ पे। और यहाँ पे आपका इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 14,400 में से यहाँ पे 13,900 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना पे आपका कितना हो जाएगा, तो ये 500 यहाँ पे। ये माइनस से ये माइनस आपका कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो 500 आपका। यानी कि एक आपका वस्तु का यहाँ पे कितना रुपये आ गया, तो 500। और दूसरे का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे तो 1200 में से आपका 500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका ये 700 यहाँ पे। यानी कि ये दोनों जीरो क्या है, कॉमन है आपका, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 5:7 है यहाँ पे। यही क्या हो जाएगा आपका पहला समान और दूसरा समान, यानी कि CP का आपका यही अनुपात, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर A नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 138 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। दो वस्तुओं का कितना 4:5 के अनुपात में है। तो आगे कह रहे हैं, तो यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई, आपके पहले की कीमत में x% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हुई, और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, और इसमें कितना आपका 30% की कमी हुई, तो A और B की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में होगी। तो यहाँ पे आपका नई A और B का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10:7 के अनुपात में यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन में, और कह रहे तो होगी, तो x का मान है, तो आपसे हमें x का मान बताना है कि कितना होगा। तो देखते हैं, इसमें x% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे आपका और वृद्धि या कमी कितना आपका 100% में होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपका कितना, तो 100 + x, और यहाँ पे जो आपका प्रतिशत है तो वो कॉमन हो जाएगा आपका भी बाहर, क्योंकि दोनों में प्रतिशत है यहाँ पे, यानी कि एक का कितना 100 + x यहाँ पे आपका प्रतिशत अगर हटा देंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, तो 100 यहाँ पे आपका। और यहाँ पे आपका 4 है तो ये गुने यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसी का आपका क्या हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट हो रहा है 4 का इतने में यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 30 का क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 5 गुने कितना, तो आपका 70, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 यहाँ पे। और इनके बराबर आपका अनुपात में कितना यहाँ पे दे दिया है, तो 10:7 यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, तो इनका कीमत हो गया, यानी कि नई कीमत आपका क्वेश्चन में कितना, तो इतना दिया है, यानी कि 2 0 से 2 0 ये आपका कट गया, यहाँ पे अनुपात है ये, यानी कि अब आपका कितना, यानी कि यहाँ पे आपका कितना है, तो 4 गुने यहाँ पे 100 + x, और यहाँ पे अनुपात में होता है तो क्या होता है वो बट्टे में, यानी कि 5 गुने 70 आपका बट्टे में, यहाँ पे 5 गुने 70, और बराबर में आपका ये अनुपात का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ये आपको पहले भी बताएं, यानी कि 10 कितना, तो 7 यहाँ पे, यानी कि ये 7 से काटेंगे तो आपका 70 कितना 10 बार में कट जाएगा, ये इधर गुना करेंगे तो आपका कितना 400 प्लस यहाँ पे आपका 4x, और बराबर यहाँ पे 50 में यहाँ पे करेंगे तो कितना आपका ये 500 यहाँ पे, यानी कि 4x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 100 यहाँ पे, यानी काटेंगे तो ये कितना 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि x बराबर आपका कितना, तो 25 आ गया। ये हमें आपका क्वेश्चन में क्या, तो x बराबर ही पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि 25, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 139 नंबर क्वेश्चन है, और आपका इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहे तो किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है, यानी कि 400%
मुनाफा कमा रहा है। तो यदि लागत 100% बढ़ जाती है तो आपका सीपी जो है आपका कितना 100% बढ़ जाती हैं। तो कह रहा है बढ़ जाती हैं और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे आपका ओरिजिनल यहाँ पे सीपी कितना होता है तो 100% होता है, और इसी का कोई भी आपका वस्तु या आपकी संख्या होती है तो 100% का क्या हो जाता है आपका वही संख्या हो जाता है, यानी कि प्लस कर देंगे आपका तो ये 400% हमें पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा तो आपका 500%। अब आपका एसपी हो जाएगा यहाँ पे एसपी कितना 500% का। यहाँ पे 100% की वृद्धि हो जा रहा है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा तो ये आपका अब 200%। और आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे तो विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य है ये क्या है पहले 500 था तो अभी आपका ये 500 ही है। और आगे कह रहा है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात है। तो आपका नए लाभ और यहाँ पे विक्रय मूल्य के बीच अनुपात पूछ रहा है कि कितना होगा। यहाँ पे आपका तो देखते हैं प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो आपका यहाँ पे 300 का प्रॉफिट हो रहा है। आपका एसपी कितना है तो आपका 500 यहाँ पे, यानी कि ये 0 से 2 0 कट जाएगा, क्योंकि अनुपात में जो कॉमन होता है उसे क्या करते हैं काट देते हैं। यानी कि आपका प्रॉफिट का यहाँ पे 3 आ गया और आपका एसपी का यहाँ पे आपका ये क्योंकि एसपी है और ये आपका प्रॉफिट है तो एसपी कितना आ गया तो 5 यहाँ पे 3:5 यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आपका इसके बाद में विविध के क्वेश्चन है आपके केवल बचे हैं। तो आपका विविध का क्वेश्चन है इसमें विविध का क्वेश्चन आपका इसमें विविध का क्वेश्चन 140 से लेकर के 211 तक के है। तो अगले वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।